हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है, जहां पर हम टॉपिक के साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और ये सभी जो क्लासेस हैं ये आपके एसएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चाहें तो स्टैटिक जीके की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड 210 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ा दी है। अगर आपने फेयर एंड फेस्टिवल की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखने के बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला क्लास देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि किस किस एग्ज़ाम के मैंने यहाँ पे PYQs लिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम SSC GD 2024 के 54 क्वेश्चंस करेंगे। SSC MTS 2024 के 63 क्वेश्चंस पूछे गए थे। CHSL में 34 क्वेश्चन, स्टेनो में 10 क्वेश्चन, CPO 2024 के एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे और CGL 2024 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल यहाँ पे 210 क्वेश्चंस हैं जिसको कि आज हमें प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर देखिएगा और आपका जो भी स्कोर होगा इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं SSC GD के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, गुग्गा नवमी इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है गुग्गा नवमी किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुग्गा नवमी जो है ये हरियाणा का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 2, भातुकम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भातुकम्मा फेस्टिवल जो कि एक फ्लोरल फेस्टिवल है ये किस स्टेट से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। इसके अलावा बोनालू जो फेस्टिवल है ये भी तेलंगाना का बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज़ ए 4-day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड एट द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पोंगल जो है ये 4 डे का फेस्टिवल है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसको तब सेलिब्रेट किया जाता है जब शुगर केन और किस क्रॉप का हार्वेस्ट हो जाता है, वही आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जब शुगर केन और राइस का हार्वेस्ट होता है तब पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच स्टेट द परफॉर्मिंग आर्ट ओटम थुल्लाल बिलोंग्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि ओटम थुल्लाल जो है ये केरला का परफॉर्मिंग आर्ट है। सिंपल लैंग्वेज में ये वहाँ का फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट द नेशनल लेवल एट डैश इन दिल्ली। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि इंडिपेंडेंस डे नेशनल लेवल पर दिल्ली में सेलिब्रेट होता है। तो दिल्ली में कहाँ पर सेलिब्रेट होता है ये आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड फोर्ट लाल किला पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, माथो नैग्रैंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि माथो नैग्रैंग ये कहाँ से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लद्दाख से रिलेटेड है। ये जो फेस्टिवल है माथो नैग्रैंग ये माथो मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है
जो कि 2 डेज़ का होता है। तो जब हमने क्लास किया था तो वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इसी वजह से PYQs इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिलेगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अम्बुबाची मेला इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द फेस्टिवल विशु सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि विशु फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केरला में सेलिब्रेट होता है क्योंकि ये वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। मैंने आपको क्लास में बताया था अलग अलग स्टेट में न्यू ईयर को अलग अलग नाम से जाना जाता है और वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका विच मार्क्स द कन्नड़ा न्यू ईयर। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे ये पूछा है कि कर्नाटका का न्यू ईयर कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका का न्यू ईयर है उगाड़ी। इसके अलावा इसको तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही आप आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अमोंग मोंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि अमोंग मोंग फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नागालैंड का फेस्टिवल है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स डज इंडिया सेलिब्रेट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडिया कितने नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। अब यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और इनका किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर रीजन से संबंध नहीं होता, यानी कि किसी पर्टिकुलर धर्म या फिर क्षेत्र से इसका संबंध नहीं होता, पूरे इंडिया लेवल पे इसको मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और वो नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नुआखाई फेस्टिवल इज मेनली सीन इन विच स्टेट। यहाँ पे पूछा हुआ है कि नुआखाई फेस्टिवल किस स्टेट में देखा जाता है, यानी कि किस स्टेट का ये फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ओडिशा का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच स्टेट पोंगल फेस्टिवल बिलोंग्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि पोंगल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है और ये 4 डे का फेस्टिवल है जो कि शुगर केन और राइस क्रॉप्स के हार्वेस्ट पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फेस्टिवल बिलोंग्स टू संबलपुर, वेस्टर्न ओडिशा। द न्यू हार्वेस्ट क्रॉप्स आर वर्शिप्ड एंड पीपल सेलिब्रेट इट बाय ईटिंग द फर्स्ट राइस ऑफ द हार्वेस्ट टुगेदर विद देयर फैमिली। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये फेस्टिवल संबलपुर यानी कि वेस्टर्न ओडिशा में मनाया जाता है। इसमें नए हार्वेस्ट क्रॉप्स की पूजा की जाती है और लोग इसका फर्स्ट राइस खाते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नुआखाई फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और ये वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं, द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ डैश ट्राइब्स इज खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू फेस्टिवल, तीर्थामुख फेस्टिवल, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंबरा पूजा एंड वाह फेस्टिवल। तो यहाँ पे आपको इतने सारे फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है
और पूछा गया है कि ये मेजर फेस्टिवल हैं यानी कि प्रमुख त्यौहार हैं किस स्टेट के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन में जितने भी फेस्टिवल्स का नाम दिया गया है ये सभी मेजर फेस्टिवल हैं त्रिपुरा के। और अगर मान लीजिए आपको इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में नहीं पता तो आप खर्ची पूजा से इसको गेस कर सकते हैं। जब भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको करना थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ पे ये जो फेस्टिवल्स हैं इसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि इससे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज मेनली एसोसिएटेड विथ असम। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार है जो कि असम से संबंधित है। तो जब भी असम का नाम आता है सबसे पहले आता है यहाँ पर बिहू। बिहू जो है ये असम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये 3 टाइप्स का होता है। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 3 टाइप्स के बिहू कौन कौन से हैं और उनको किस मंथ में मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आई होप आपने वो वाला क्लास पहले देखा होगा, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ज़रूर से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन इज़ नॉट द फेस्टिवल ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे ना नॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुजरात का फेस्टिवल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि गोवा के बीचेस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो उससे याद रखिएगा कि सनबर्न फेस्टिवल गोवा का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सनबर्न फेस्टिवल जो है ये गोवा का है और ये गुजरात का फेस्टिवल नहीं है, वही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। आई एम श्योर कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। एवरी ईयर द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द पुलिकट लेक नियर द नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल को पुलिकट लेक के पास में मनाया जाता है और इसी के पास में नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है। तो अगर आपको इस बर्ड सेंचुरी का लोकेशन पता है तब भी आप इसका आंसर कर लेंगे। अदरवाइज़ मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड एज याओसैंग बाय द मेती ट्राइब इन द स्टेट ऑफ डैश लास्टिंग अबाउट 6 days। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो होली का फेस्टिवल है इसको मेती पीपल के द्वारा याओशैंग के नाम से मनाया जाता है। तो ये याओशैंग जो है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मणिपुर का फेस्टिवल है और इसके अलावा शंघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे याओसैंग फेस्टिवल जो है ये 6 days का होता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन टफ आते हैं तो नंबर ऑफ डेज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द फेस्टिवल बैसाखी सेलिब्रेटेड। तो अगेन ये क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि बैसाखी फेस्टिवल को किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी और गुरु पर्व भी यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द ओसोरी फीस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज।
यहाँ पे पूछा है कि ओसोरी फीस्ट फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो उनके डिकीज्ड पर्सन होते हैं यानी कि जिनकी डेथ हो जाती है उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और इसी से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बैसाखी आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कई बार जिस स्टेट का फेस्टिवल होता है वो स्टेट ऑप्शन में नहीं होता, उसके नेबरिंग स्टेट ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आप उसी को आंसर मार्क कर सकते हैं क्योंकि कोई भी फेस्टिवल अपने नेबरिंग स्टेट में भी सेलिब्रेट होता है। तो जैसे कि ये बैसाखी पंजाब का फेस्टिवल है लेकिन ये हरियाणा में भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विथ गुजरात। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा फेस्टिवल गुजरात से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का फेस्टिवल है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है मदाई फेस्टिवल, ये छत्तीसगढ़ का है। ये जो मांडो फेस्टिवल दिया हुआ है ये गोवा का फेस्टिवल है। बस्तर दशहरा अगेन ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। ये लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है, इसका ड्यूरेशन है 75 डेज। तो ये क्वेश्चन CGL 2023 में भी पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल होस्टेड। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किस इंडियन स्टेट में इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल को होस्ट किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको गोवा में होस्ट किया गया था। जो भी कंट्रीज़ पोर्तुगीज़ लैंग्वेज को बोलती हैं उनको लूसोफोन कंट्रीज़ कहा जाता है और इसी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल फेस्टिवल था उसको गोवा में होस्ट किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक, तो 1 से लेके 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे पूछा गया है कि ट्यूलिप फेस्टिवल किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल और शिकारा फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गणगौर फेस्टिवल इज़ हिस्टोरिकली नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है गणगौर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान से आप याद रखेंगे बनेश्वर फेयर, बूंदी उत्सव और पुष्कर फेयर, ये सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटोरपा जात्रा एंड मांडो फेस्टिवल आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है फटोरपा जात्रा और मांडो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गोवा से संबंधित हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मांडो फेस्टिवल है ये गोवा का है और ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड by the Kerala Tourism Development Corporation. It's celebrated twice a year, once in a month of October-November and then in the month of March-April in Kanakunnu Palace compound in the city of Trivandrum और तिरुवनंतपुरम, केरला। यहाँ पर आपसे केरला के एक फेस्टिवल का नाम पूछा गया है
और ये डांस फेस्टिवल है। ये डांस फेस्टिवल केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार अक्टूबर नवंबर के टाइम पर और एक बार मार्च अप्रैल के टाइम पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है निशा गांधी डांस फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स हैज़ जल्लीकट्टू एज अ फीचर। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जल्लीकट्टू जो है ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसके पार्ट के रूप में जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। पोंगल फेस्टिवल जब सेलिब्रेट किया जाता है तो उसी में इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो बुल होता है उसको कंट्रोल करना होता है, इसी को जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज़ द ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस ऑफ केरला। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में केरला का फेस्टिवल पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ओनम फेस्टिवल जो है ये केरला का ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय खमतीस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कौन सा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की खमतीस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सांगकिन फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश की खमतीस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं मोपिन फेस्टिवल, तमिलनाडु फेस्टिवल और रेह फेस्टिवल, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल इज़ हिस्टोरिकली नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। पूछा गया है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ इज़ दी हार्वेस्ट फेस्टिवल लोहरी सेलिब्रेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो लोहरी है इसको किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पर। इसको भी हमने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज़ कनेक्टेड टू दी बस्तर दशहरा फेस्टिवल। यहाँ पे पूछा गया है कि बस्तर दशहरा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ये लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है जो कि 75 डेज़ का होता है। इसको आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लोरल फेस्टिवल। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा फ्लोरल फेस्टिवल है, यानी कि फ्लावर से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलेज फेस्टिवल जो है ये फ्लावर से रिलेटेड है और ये हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में आप सैर करने गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको फ्लावर दिख रहे हैं और इसके आप चित्र बना रहे हैं, यानी कि चैत्रौल फेस्टिवल। तो सैर फेस्टिवल, फुलेज और चैत्रौल ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स द रोंगकिर फेस्टिवल। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ट्राइब के द्वारा रोंगकिर फेस्टिवल को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको करबी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोंगकिर फेस्टिवल कहाँ का है तो ये असम का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे रिपीटेड है,
पूछा हुआ है कि जो जलीकट्टू है ये किससे एसोसिएटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंगल से रिलेटेड है ये। उसी टाइम पर इसको भी मनाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि पोंगल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, बरस इज सिमिलर टू द हिंदू फेस्टिवल दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। यहाँ पे ये फेस्टिवल दिया हुआ है और इसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक बरस होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि बरस फेस्टिवल जो है ये दिवाली की तरह होता है थोड़ा बहुत, तो ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको वर्ली और कोकना ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है ये 2 स्टेट से रिलेटेड है। एक यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र और इसके अलावा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द फेस्टिवल बोनालू सेलिब्रेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया के किस स्टेट में बोनालू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भातुकम्मा फेस्टिवल और बोनालू फेस्टिवल ये दोनों इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं तेलंगाना के। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। दी हॉर्नबिल फेस्टिवल फीचर्स विच इंडिजिनस ट्राइब्स शोकेसिंग देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। यानी कि यहाँ पे आपसे ट्राइब का नाम पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको नागालैंड की नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड तिब्बतन कम्युनिटीज़ मार्क्स द। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है लोसार फेस्टिवल जो कि लद्दाख और तिब्बतन कम्युनिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है, ये क्या होता है, किस चीज़ को ये दर्शाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लोसार जो है ये तिब्बतन न्यू ईयर है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हरेली, कजरी एंड मदाई फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है हरेली फेस्टिवल, कजरी फेस्टिवल और इसके अलावा मदाई फेस्टिवल ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो हमने अभी मदाई फेस्टिवल को ऑप्शन में डिस्कस किया, ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तीनों फेस्टिवल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रिपीटेड है, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ नॉन्जक्रिम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है नॉन्जक्रिम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको मेघालय में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फेस्टिवल है वंगाला फेस्टिवल, जिसको कि 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। बहदीन खलाम फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द त्रिशूरपुरम इज़ अ फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट नोन फॉर इट्स एलेबोरेट प्रोसेशंस एंड फायरवर्क डिस्प्ले। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिशूरपुरम एक टेम्पल फेस्टिवल है, इसको किस स्टेट में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को जाना जाता है इसके शोभा यात्रा के लिए जो कि बहुत भव्य होता है, और फायर वर्क जो यहाँ पे दिखाया जाता है इसके लिए त्रिशूरपुरम फेमस है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये केरला का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, मैसूरू दशहरा इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश featuring a royal procession, cultural event and a display of decorated elephants। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैसूरू दशहरा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है
जिसमें रॉयल प्रोसेशंस यानी कि यहाँ पे झांकियाँ वगैरह निकलती हैं या फिर शोभा यात्रा आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे निकलता है। कल्चरल इवेंट होते हैं और यहाँ पे डेकोरेटेड एलिफेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है। आपसे इतना पूछा हुआ है कि ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है, तो ये नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये है कर्नाटका का फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 50, बोहाग बिहू इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे कहने की बोहाग बिहू को और किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको रंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये जो बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू है, ये असम का न्यू ईयर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अप्रैल। इसके अलावा यहाँ पे कंगाली या फिर इसको काटी बिहू कहते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंथ में सेलिब्रेट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर। थर्ड टाइप का जो बिहू है उसको माघ बिहू या फिर इसको भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनवरी। तो ये मंथ भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही बिहू के 3 टाइप्स हैं। पहला है बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू, दूसरा है कंगाली या फिर काटी बिहू, तीसरा है माघ या फिर भोगाली बिहू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। यहाँ पे पूछा हुआ है कि गुरु पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है गुरु नानक देव जी का, जो कि पहले सिख गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर कैमल फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पुष्कर कैमल फेयर किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 53, रण उत्सव प्रमोट्स नेचुरल ब्यूटी एंड अदर फेमस ट्रेवलिंग प्लेसेस ऑफ द स्टनिंग जोन ऑफ डैश ड्यूरिंग द फुल मून नाइट्स इन द विंटर सीजन द वाइट सैंड डेजर्ट लुक्स मोर मेस्मराइजिंग। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इतना पूछा गया है कि जो रण उत्सव है ये कहाँ की जो ट्रैवलिंग प्लेस है उसकी नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है रण उत्सव, तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को ये दिखाता है। फुल मून नाइट में जो विंटर का सीज़न होता है, इसमें वाइट सैंड के जो डेजर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगते हैं। एसएससी जीडी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग विच रिलीजियस इवेंट इन इंडिया डू डिवोटीज टेक अ होली डिप इन द गंगेज रिवर बिलीविंग इट वॉशेस अवे दियर सिंस एंड परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एट द रिवर बैंक्स। यहाँ पे कहने कि इंडिया में कौन सा ऐसा धार्मिक इवेंट है जहाँ पर जो डिवोटीज़ होते हैं वो गंगा रिवर में डुबकी लगाते हैं, यानी कि उसमें डूब करके स्नान करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से इनके सभी पाप धुल जाएंगे। तो ये कब होता है वही आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चीज़ कुंभ मेला के टाइम पर किया जाता है। यहाँ तक अभी हमने जो 54 क्वेश्चंस किए हैं ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2024 के थे। इसके बाद यहाँ पर हम एसएससी एमटीएस 2024 के क्वेश्चन करेंगे और इसमें फेयर एंड फेस्टिवल से 63 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, सेक्रेनी फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ डैश एज पार्ट ऑफ द मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल which is a celebration of purification accompanied with feasting and singing। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया है कि नागालैंड का जो सेक्रेनी फेस्टिवल होता है इसको वहाँ पर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ द
मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल और इसको माना जाता है प्यूरिफिकेशन का सेलिब्रेशन, जिसमें फीस्टिंग भी होती है और सिंगिंग भी होता है। तो इसको किस मंथ में मनाते हैं वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको फरवरी में मनाया जाता है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सेक्रेनी फेस्टिवल जो है ये अंगामी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और ये इनका बिगेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि अंगामी ट्राइब का बिगेस्ट फेस्टिवल है सेक्रेनी। अगला क्वेश्चन है, चिथरई फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेसेस। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिथरई फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का, ये किस गॉडेस को डेडिकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गॉडेस मीनाक्षी को डेडिकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस मंथ में मनाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल, इसको अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स डज द 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल दिवाली एंड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो 5 डे का लॉन्ग फेस्टिवल होता है दिवाली, ये किस फेस्टिवल के साथ में एंड होता है, यानी कि इसके लास्ट डे पर कौन सा फेस्टिवल पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई दूज जो है ये दिवाली का लास्ट वाला फेस्टिवल होता है और यहाँ से दिवाली एंड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय तमिल कम्युनिटी एवरी ईयर इन जनवरी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तमिल कम्युनिटी के द्वारा हर साल जनवरी में कौन सा हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जनवरी के टाइम पे मकर संक्रांति मनाया जाता है और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पोंगल जो है ये जनवरी में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि केरला का न्यू ईयर कौन सा है तो वो हो जाएगा विशु। और अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा पुथांडु। पुथांडु जो है ये तमिलनाडु का न्यू ईयर होता है और किसी भी स्टेट का जो न्यू ईयर है वो मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द तुलुनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड बाय द सुमी ट्राइब। अब यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है, तुलुनी फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है और इसको वहाँ की सुमी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये जो तुलुनी फेस्टिवल है इसको किस मंथ में मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। एमटीएस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिलीजियस फेस्टिवल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है। धार्मिक त्यौहार नहीं है इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से वो रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जयंती जो है ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज़ द कोणार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोणार्क डांस फेस्टिवल ओडिशा में किस मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट डांस फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश is organized on the auspicious occasion of बसंत पंचमी at हडिम्बा टेम्पल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कल्चरल फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का जिसको कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हडिम्बा टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में बसंत पंचमी के टाइम पर
हडिम्बा टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि हरेली फेस्टिवल को किस स्टेट में मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हरेला फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं तो हरेला फेस्टिवल का हो जाएगा उत्तराखंड, और अगर आपसे हरेली पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, आई है तो हरेली वाला छत्तीसगढ़ में होगा, और यहाँ पर ए है तो ये हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हम्पी उत्सव इज ए कलरफुल कल्चरल फेस्टिवल दैट एम्यूलेट्स द इथोस एंड ग्रैंड्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है हम्पी उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता का अनुकरण करता है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहे हैं कि हम्पी उत्सव किस साम्राज्य के भव्यता के बारे में बताता है या फिर उसको रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर एम्पायर के जो ग्रैंडुअर है, जो उसका लोकाचार है, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भातुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। भातुकम्मा फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का है। इसके अलावा बोनालू फेस्टिवल अगर आपसे पूछेगा तो ये भी तेलंगाना का है। इसके अलावा एक फेस्टिवल आप और याद रखेंगे, मेदरम जात्रा फेस्टिवल भी तेलंगाना का है। जात्रा देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, उड़ीसा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, लुसूंग फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन सिक्किम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। यहाँ पे पूछा गया है कि लुसूंग फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है किस ट्राइब के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भूतिया ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओलियांग मोनेयू सेलिब्रेटेड विच इज़ एन एंशियंट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल कोनेकास इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे पूछा गया है कि ओलियांग मोनेयू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसको कि अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे एग्ज़ाम में केवल इतना लिख करके भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दशैन एंड तिहार आर द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो फेस्टिवल का नाम दिया गया है, दशैन एंड तिहार, और पूछा गया है कि ये किस नेबरिंग कंट्री का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नेपाल का फेस्टिवल है। यहाँ से आप एक फेस्टिवल का नाम और याद रखेंगे जो कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, और इस फेस्टिवल का नाम है पारो तसेचू फेस्टिवल, और ये भूटान का है। एग्ज़ाम में ना सैकड़ों बार इसको रिपीट करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वेंगपुई कुट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश डेज इन मिजोरम टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ मिजो कल्चर एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पे नाम दिया हुआ है वेंगपुई कुट फेस्टिवल का। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिज़ोरम में, और यहाँ पे मिज़ो कल्चर और ट्रेडिशन की जो ग्लोरी है, जो भव्यता है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ डेज पूछा गया है, कितने दिनों के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ पुरी इज सेलिब्रेटेड एज द सेक्रेड जर्नी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू डिटीज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुरी यानी कि जो उड़ीसा में रथ यात्रा होती है,
ये किस हिंदू डिटीज़ के लिए होती है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जगन्नाथ। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो सीजीएल में पूछा गया था, उसको हम आगे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17। अतोलू ईदू इज़ द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज़। यहाँ पे कहने की अतोलू ईदू जो फेस्टिवल है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, कहाँ का ये कल्चरल फेस्टिवल है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लक्षद्वीप का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 18। द कल्चरल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र दही हांडी इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र का एक कल्चरल स्पोर्ट है दही हांडी से रिलेटेड, तो ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड है, उसी में दही हांडी को फोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोसार फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगर लद्दाख ऑप्शन में होता तो आप लद्दाख आंसर मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द रिलीजियस फेस्टिवल ईस्टर इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो धार्मिक त्यौहार है ईस्टर, इसको किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है, उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निशा गांधी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे पूछा गया है निशा गांधी फेस्टिवल को किस स्टेट में मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक डांस फेस्टिवल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही किया। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट सबरीमाला टेम्पल ऑन द ओकेज़न ऑफ मकर संक्रांति। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है सबरीमाला टेम्पल पर मकर संक्रांति के टाइम पर? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मकारा विलक्कू जो फेस्टिवल है ये सबरीमाला टेम्पल पर मकर संक्रांति के ओकेज़न पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र। यहाँ पे कहने की कौन सा त्यौहार चैत्र के मंथ में मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राम नवमी को चैत्र के मंथ में मनाया जाता है। चैत्र मंथ जो होता है इसका मतलब होता है मार्च अप्रैल का जो टाइम पीरियड होता है उसको चैत्र कहते हैं हिंदी में। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर द रिलीजियस फेस्टिवल्स इन इंडिया। यहाँ पे फेस्टिवल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है लोसार फेस्टिवल इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाई बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। लोसार फेस्टिवल को बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। सेकंड यहाँ पे है नवरोज फेस्टिवल इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाई पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। नवरोज जो है ये पारसी का न्यू ईयर होता है, तो उन्हीं के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर सागा दावा इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और थर्ड वाला यहाँ पे रॉन्ग है। सागा दावा सिक्किम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दी आनंद पगोड़ा इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है उसका फेस्टिवल पूछा गया है। आनंद पगोड़ा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस नेबरिंग कंट्री का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी,
ये म्यांमार का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 26, लोक रंग ए 5-day फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी बिगिंस ऑन डैश एवरी ईयर। यहाँ पे पूछा गया है कि लोक रंग जो कि 5 डे का फेस्टिवल होता है ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि ये किस दिन स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर डेट आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको 26 जनवरी को यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ एनिवर्सरी को किस फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलाद उन नबी जो फेस्टिवल है ये बर्थ एनिवर्सरी होता है प्रॉफिट मोहम्मद का। क्लास में हमने इसको भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 28, विच फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द डेथ ऑफ हुसैन इब्न अली। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस फेस्टिवल को हुसैन इब्न अली की डेथ को याद करने के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मुहर्रम को इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिसुआ मेला ऑर्गेनाइज्ड टू थैंक संतूरा देवी फॉर गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिसुआ मेला को किस स्टेट में मनाया जाता है, इसमें संतूरा देवी को धन्यवाद दिया जाता है अच्छी हार्वेस्ट होने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिसुआ मेला जो है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जॉन बील मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जॉन बील मेला को किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है और ये ऐसा मेला है इंडिया का जहाँ पर अभी भी बार्टर सिस्टम यूज़ होता है, यानी कि किसी भी सामान को लेने के लिए वहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, लोसार फेस्टिवल पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बेहदीन कलाम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इन विच द यंग मैन मेक अ सिम्बॉलिक जेस्चर ऑफ ड्राइविंग अवे ऑफ द एविल स्पिरिट, प्लेग एंड डिजीज बाय बीटिंग द रूफ ऑफ एवरी हाउस विथ बैम्बू पोल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेहदीन कलाम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर यंग मैन जो होते हैं वो बैम्बू पोल से सभी घरों को बीट करते हैं, थोड़ा सा पीटते हैं और ऐसा करके ये माना जाता है कि ये बुरी आत्माओं को, प्लेग को और जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उसको भगा रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में नेशनल यूनिटी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूनिटी डे को राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 2014 में डिसाइड किया गया था कि नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नवरोज़ इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। यहाँ पे पूछा गया है कि नवरोज़ न्यू ईयर है, ये किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 35,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द अल्पासी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली वेयर ए होली बाथ ऑफ द डिटीज इन द सी इज प्राइमरी अट्रैक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्पासी फेस्टिवल हर साल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे जो डिटीज़ होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको होली बाथ कराया जाता है सी में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पासी फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय महाराष्ट्रियंस एज न्यू ईयर्स डे। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में महाराष्ट्र का न्यू ईयर पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर होता है। उगाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का न्यू ईयर है। पोंगल की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू असम का है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, राम नवमी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कॉमोमरेट द। यहाँ पे कह रहे हैं कि राम नवमी को किस चीज़ को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसी वजह से राम नवमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज इज़ दी छठ पूजा सेलिब्रेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि छठ पूजा कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, छठ पूजा 4 डेज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और ये डेडिकेटेड होता है सन गॉड को और उनकी वाइफ उषा को। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, माधवपुर फेयर इन गुजरात इज़ ए डैश डे लॉन्ग इवेंट टू सेलिब्रेट लॉर्ड कृष्णाज मैरिज विथ रुक्मिणी। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि माधवपुर फेयर जो कि गुजरात में मनाया जाता है, लॉर्ड कृष्णा का जो मैरिज हुआ था रुक्मिणी जी के साथ में, उसके लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पूछा गया है कि कितने दिनों के लिए इसको वहाँ पे लगाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 5 डे का फेयर होता है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द मामल्लपुरम उत्सव सेलिब्रेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि मामल्लपुरम उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ दी हा समर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि हा समर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा पारो तसेचू फेस्टिवल जो है ये भी भूटान का ही फेस्टिवल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस किस दिन मनाया जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द ग्राउंड नट फेयर कदा लेकई परिशे सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट मंडे ऑफ द कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में ग्राउंड नट फेयर जो है जिसका नाम है कदा लेकई परिशे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक मंथ के लास्ट मंडे को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कर्नाटका के फार्मर्स के द्वारा मनाया जाता है और यहाँ पर जो ग्राउंड नट का पहला हार्वेस्ट होता है उसको यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा के बुल हैं जिनको नंदी कहते हैं और इसके अलावा जो लॉर्ड गणेश हैं उनको ग्राउंड नट का पहला हार्वेस्ट ऑफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन डे होता है ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस डेट को मनाते हैं
तो 14 नवंबर को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड वेयर आर्टिस्ट गेट्स enthralled by the diverse thoughts and their elucidation on sand। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं वो सैंड पे बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बनाते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीक़ों के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द फेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा built by सोलंकी रूलर्स इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फेमस जैन टेम्पल है दिलवाड़ा का, वो सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था, ये कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, दी हिंदू टेम्पल्स हिंगलाज माता एंड कटसराज आर लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हिंदू टेम्पल है हिंगलाज माता और कटसराज का, ये इंडिया के किस पड़ोसी देश में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द भाद्रवी पूनम मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन दी नीलकंठ महादेव टेम्पल प्रेमाइसिस इन बाबरा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाद्रवी पूनम मेला को हर साल नीलकंठ महादेव टेम्पल के जो प्रेमाइसिस होता है, प्रेमाइसिस का मतलब होता है परिसर, तो इसको नीलकंठ महादेव टेम्पल के परिसर में कहाँ पर मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द कामाक्षी संस्थान टेम्पल ऑफ गोवा इज क्राउन्ड विद द डैश 2-story टावर एंड विथ ए गोल्डन कलश पर्च्ड ऑन इट्स शिखर। यहाँ पे देखिए एक टेम्पल है जिसका नाम है कामाक्षी संस्थान टेम्पल और ये गोवा में लोकेटेड है। ये 2-storied यहाँ पर टावर लगा हुआ है और इसका जो शिखर है वहाँ पे गोल्डन कलश रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो 2-story टावर है उसका शेप आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2-story टावर जो है उसका शेप है ऑक्टागोनल। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज़ द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है हर साल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19 नवंबर। और इसको इस दिन इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। ये इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, तो इसी वजह से इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल इंटीग्रेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंपेन एक तारीख एक घंटा एक साथ इज़ एसोसिएटेड विथ विच ओकेज़न। यहाँ पे दिया हुआ है एक कैंपेन का नाम और उसका नाम है एक तारीख एक घंटा एक साथ, तो ये किससे रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गांधी जयंती से रिलेटेड है और इस कैंपेन का एम था कि स्वच्छ भारत मिशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर, भावनाथ महादेव फेयर इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यहाँ पे आपसे स्टेट का नाम नहीं पूछा है, पर्टिकुलर लोकेशन पूछा गया है कि भावनाथ महादेव मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जूनागढ़ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपसे स्टेट का नाम पूछे तो वो हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 54,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए डे ऑफ मोर्निंग अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विलाप का दिन होता है ये मुस्लिम कम्युनिटी में किस दिन को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मुहर्रम को। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द लाल बाग फ्लावर शो ऑर्गेनाइज्ड वेयर थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर वराइटीज आर पुट ऑन डिस्प्ले इन डिफरेंट फॉर्म्स with a particular themes which changes every year during the exhibition। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लाल बाग फ्लावर शो जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी के जो फ्लावर हैं उनको अलग अलग फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है और उसका एक थीम होता है जो कि हर साल चेंज किया जाता है। तो ये वहाँ पर मनाया जाता है जहाँ पर लाल बाग बोटानिकल गार्डन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीगल सेरेमनी इन द फॉर्म ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑन द इवनिंग ऑफ डैश मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को एंड करने के लिए जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है ये किस दिन की शाम को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 57, एवरी ईयर कार्तिक पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ ए लाइव स्टॉक फेयर इन पुष्कर वेयर द मेन एनिमल ऑन डिस्प्ले इज। यहाँ पे कहने कि हर साल जो कार्तिक पूर्णिमा होता है इसमें जो लाइव स्टॉक फेयर होता है पुष्कर में, यानी कि जो एनिमल से रिलेटेड फेस्टिवल है वो एंड होता है, तो इसमें जो मेन एनिमल होता है वो कौन सा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पुष्कर फेयर होता है ये पुष्कर कैमल फेयर होता है, यहाँ पर मेन एनिमल कैमल होता है। क्वेश्चन नंबर 58, छठ पूजा फॉल्स इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के किस मंथ में आता है, यानी कि हिंदी वाला जो मंथ है उसका नाम पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक जो मंथ है उसमें आता है और इसी मंथ में दिवाली भी मनाई जाती है और दिवाली के बाद ही छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर मार्च एंड अप्रैल मंथ आर नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च एंड अप्रैल मंथ को किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र बैसाख। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। भातुकम्मा फेस्टिवल पूछा गया है, तेलंगाना का ये फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे जो है ये भी रिपीटेड है और 62 वाला भी रिपीटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, भोगाली बिहू हो जाएगा असम का। क्वेश्चन नंबर 63, सरहुल इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स विच इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। यहाँ पे सरहुल फेस्टिवल को पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है तो इसको झारखंड की ओरान ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और इसका मतलब होता है वर्शिप ऑफ साल ट्री। यहाँ तक हमने जो 63 क्वेश्चंस किए हैं ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में फेयर एंड फेस्टिवल से पूछे गए थे। अब इसके बाद यहाँ पे हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें पूछे गए थे 34 क्वेश्चन फेयर एंड फेस्टिवल से। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, गांधी जयंती मार्क्स द बर्थडे ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हु वॉज बॉर्न एट। यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी जयंती को जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो डेट यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869।
सेकेंड क्वेश्चन है, मुहर्रम इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड इज़ कंसीडर्ड ए होली मंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस्लामिक कैलेंडर में जो मुहर्रम होता है ये कौन सा मंथ होता है, इसको पवित्र मंथ माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ इज़ द वर्ड लंगर दैट मीन्स कम्युनिटी किचन मेनली एसोसिएटेड। तो लंगर सिस्टम जो है ये रिलेटेड है सिखिज़म से। क्वेश्चन नंबर 4, साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कीरत खम्बुराई कम्युनिटी ऑफ। तो ये वाला ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो साकेवा फेस्टिवल है ये कीरत खम्बुराई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। इसको चंदी पूजा या भूमि पूजा के नाम से भी जानते हैं और ये सेलिब्रेट होता है सिक्किम में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश द फेस्टिवल दैट कैप्चर्स द pomp, splendor and glory of the historical period of Karnataka. It's celebrated over a week. यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जा रहा है कि हम्पी उत्सव जो कि कर्नाटका में सेलिब्रेट होता है इसको और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर कर्नाटका का जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड था उसके गौरव, उसका जो ग्लोरी था, उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे कि इसको 1 वीक के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली कम्स एवरी ईयर इन द सीज़न ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि होली जो है ये किस सीज़न में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्प्रिंग सीज़न में आता है, मार्च अप्रैल के टाइम पर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल एट उदयपुर। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेवाड़ फेस्टिवल को किस फेस्टिवल के टाइम पर उदयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर में जब गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसी टाइम पर मेवाड़ फेस्टिवल को भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, इन विच कंट्री इज़ द कचिन मानव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन आई थिंक CGL 2019 या 20 में पूछा गया था, बहुत पहले। यहाँ पे कह रहे हैं कि कचिन मानव फेस्टिवल किस कंट्री का फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये म्यांमार का फेस्टिवल है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ पारसी पीपल हु प्रैक्टिस जोरास्ट्रियनिज्म एज इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जोरास्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि पारसी लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये वो लोग मनाते हैं जो जोरास्ट्रियनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होता है जोरास्टर का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, खुर्दात साल जो है ये पारसी लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा पतेती फेस्टिवल भी आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये भी पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरला दैट हेराल्ड्स द हार्वेस्ट सीजन, लास्ट फॉर 10 days एंड हैज़ स्नेक बोट रेस एट्सेट्रा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि केरला का कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि 10 दिनों तक चलता है और यहाँ पर स्नेक बोट रेस भी कराई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ओनम फेस्टिवल। अब आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये 10 days का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बाली यात्रा इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बाली यात्रा कह रहे हैं कि कहाँ का ये फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ओडिशा का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है,
जमशेदी नवरोज़ इज़ अ फेस्टिवल ऑफ डैश कम्युनिटी। जमशेदी नवरोज किस समुदाय का त्यौहार है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुड फ्राइडे इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ सिख फेस्टिवल। यहाँ पे आपसे सिख फेस्टिवल के बारे में पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा होला मोहल्ला। यहाँ पे मॉक फाइट होती है और ये पंजाब का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट एंड्स दी होली रमज़ान मंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पवित्र रमज़ान का मंथ होता है, इसको कौन से फेस्टिवल के साथ में इसका एंड होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ईद उल फितर फेस्टिवल के साथ में रमज़ान मंथ एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है हेमीज फेस्टिवल, और आपसे पूछा गया है कि ये किस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि दशहरा का जो फेस्टिवल होता है, ये किस हिंदू मंथ में मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको अश्विन मंथ में मनाया जाता है। हिंदी मंथ के जो नाम हैं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप सभी हिंदी मंथ को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है यहाँ पर दी ब्रज फेस्टिवल इन डैश इज़ हेल्ड एवरी ईयर फॉर 2 days इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द फाल्गुन मंथ ए फ्यू डेज बिफोर होली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रज फेस्टिवल होता है, इसको 2 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है फाल्गुन मंथ की शुक्ल पक्ष को, और ये होली से थोड़ा सा पहले सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज फेस्टिवल जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19, पिंजौरी हेरिटेज फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि पिंजौरी हेरिटेज फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन गुजरात दी फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात का मकर संक्रांति किस रूप में सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं, और जैसे न्यू ईयर का अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, वैसे ही मकर संक्रांति को भी अलग नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मकर संक्रांति कब मनाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा जनवरी का टाइम पे उसको मनाते हैं। अगला यहाँ पर है लोक रंग फेस्टिवल, तो ये तो हमने अभी किया इसके पहले। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में 5 डे का ये फेस्टिवल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, दी कच्छ फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कच्छ फेस्टिवल को कहाँ पर मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भुज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलर यहाँ पर लोकेशन पूछा हुआ है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। डोल जात्रा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट फ्रॉम फॉलोइंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि डोल जात्रा फेस्टिवल किस स्टेट का है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये असम का फेस्टिवल है। कई बार जात्रा वर्ड देख के हम ओडिशा मार्क कर देते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ईस्टर इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ। तो ये वाला भी रिपीटेड है। ईस्टर जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर's डैश ट्राइब
celebrates the Gan Nagai festival, which is a post-harvest festival of the tribe living in the regions of Manipur. यहाँ पे कहने कि मणिपुर के किस ट्राइब के द्वारा गान नगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर की ज़ेलियांगरंग ट्राइब के द्वारा गान नगाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल फेस्टिवल। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस डेट को नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल फेस्टिवल 3 हैं इंडिया में। एक है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती और वो एक नेशनल फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ फेमस फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ विजयादशमी विच मार्क्स द एंड ऑफ दुर्गा पूजा। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्टेट में विजयादशमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिससे कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल का एंड होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 28, तमु लोचर इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑफ डैश ऑफ सिक्किम। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ देयर न्यू ईयर which fall on 15th day of Pusa according to the Hindu calendar Vikram Samvat and 30th December in English calendar। यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि तमु लोचर फेस्टिवल सिक्किम की किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको सिक्किम की गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये पूस मंथ के 15th डे और इंग्लिश मंथ में 30th दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ अ पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार है किस राज्य का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। तो लाइट का फेस्टिवल है दिवाली, 5 डेज़ का होता है और भाई दूज के साथ में दिवाली का एंड होता है। इसके अलावा यहाँ पे 4 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विथ रेफरेंस टू चेतियागिरी विहार फेस्टिवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे चेतियागिरी विहार फेस्टिवल के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है यहाँ पर इट इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल। तो चेतियागिरी बिहार जो है ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट इज़ हेल्ड एट सांची मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का ही फेस्टिवल है और ये सांची में होता है। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है रेलिक्स ऑफ सरीपुत एंड महामोगलाना आर वर्शिप्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 32, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस कैमल फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राजस्थान के टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है फरवरी में। वो कहाँ पर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज द डैश गुरु ऑफ सिख। यहाँ पे कहने कि गुरु पर्व जो है ये गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये सिखों के कौन से गुरु थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फर्स्ट सिख गुरु थे। ये क्वेश्चन CHSL का लास्ट क्वेश्चन है।
द बर्थडे ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसकी बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो यहाँ तक हमने जो 34 क्वेश्चंस किए हैं ये क्वेश्चंस थे SSC CHSL 2024 के। इसके बाद यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि SSC स्टेनो में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। यहाँ पर हम रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चड लाहो इज़ अ डांस फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मेघालय। तो यहाँ पर स्टेट का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है कि चड लाहो फेस्टिवल जो मेघालय का है ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको जैंतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे केरला का फेस्टिवल पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनम। अगला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना इज़ ऑल्सो नोन एज। अब ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्लोरल फेस्टिवल है तेलंगाना का भातुकम्मा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द कार फेस्टिवल और फेस्टिवल्स ऑफ चैरियट दैट मीन्स रथ यात्रा ऑफ पुरी इज़ अ फेमस फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच गॉड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुरी का रथ यात्रा होता है ये किस भगवान से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रथ यात्रा है पुरी का ये लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन का वेलकम करने के लिए किस फेस्टिवल को यहाँ पर मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, होली को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेघालय का थैंक्स गिविंग फेस्टिवल कौन सा है। तो अभी हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया था, चड लाहो फेस्टिवल जो है यहाँ का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे पूछा गया है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिवाली। अगला यहाँ पे है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा का जो बर्थ है इसमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और हैं SSC स्टेनो 2024 के। क्वेश्चन नंबर 9, सागा दावा सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ फॉल्स बिटवीन विच 2 मंथ्स। यहाँ पे सागा दावा आपसे पूछा गया है, इसको बुद्धिस्ट समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये किन 2 मंथ में पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मई एंड जून के टाइम पर सागा दावा को सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला रिपीटेड है, अम्बुबाची मेला इज़ हेल्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ विच टेम्पल इन असम। यहाँ पे कह रहे हैं कि अम्बुबाची मेला जो है ये असम के किस मंदिर के परिसर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कामाख्या टेम्पल में। और इसको आप याद रखिएगा, इसको कहा जाता है महाकुंभ ऑफ ईस्ट। SSC स्टेनो 2024 में केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। इसके बाद यहाँ से हम SSC CPO 2024 के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गुड फ्राइडे इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्रिश्चियन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेस्टिवल इज़ पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली से रिलेटेड है,
वैसे ही फेस्टिवल ऑफ कलर्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए होली। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओनम ए हार्वेस्ट फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ओनम जो है ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। यहाँ पे कह रहे हैं कि रमज़ान मंथ के बाद में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ईद उल फितर, और ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, कोजागिरी पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरीली इन डैश ऑन द फुल मून डे ऑफ आश्विन मंथ। यहाँ पे आपसे कोजागिरी पूर्णिमा फेस्टिवल के बारे में पूछा हुआ है। इसको आश्विन मंथ के फुल मून डे के दिन मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्णिमा से रिलेटेड जो फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र का है। अगर आपसे नराली पूर्णिमा पूछेगा तो वो भी महाराष्ट्र होगा। इसके अलावा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला देखिए दोनों रिपीटेड है। फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली है, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये जन्माष्टमी हम मनाते हैं। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के एंड में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दशहरा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि होली को किस हिंदू मंथ में या फिर हिंदू कैलेंडर के किस मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फाल्गुन मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन डैश मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। यहाँ पे पूछा गया है कि दशहरा को किस मंथ में मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको आश्विन मंथ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर रिपीटेड है। आपसे पूछा हुआ है कि अम्बुबाची मेला किस स्टेट का है, तो ये असम का हो जाएगा। अगला है यहाँ पर गोगा नवमी, विच इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश इज़ डेडिकेटेड टू द स्नेक गॉड गोगा जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोगा नवमी जो है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। ये स्नेक गॉड गोगा जी को डेडिकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगा नवमी राजस्थान का है और ये स्नेक गॉड गोगा जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को हम गांधी जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है सीपीओ के, और ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीटेड हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है उगाड़ी इज सेलिब्रेटेड प्राइमरीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। सिंपल लैंग्वेज में उगाड़ी जो है ये न्यू ईयर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कर्नाटका का न्यू ईयर है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश होता तो आप उसको भी आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप आंसर मार्क करेंगे। अगला यहाँ पे है दिवाली किस मंथ में आता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक मंथ में। तो यहाँ पे हमने जो 16 क्वेश्चंस किए हैं ये सीपीओ के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन करने हैं एसएससी सीजीएल 2024 के।
CGL 2024 में 33 क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन मैंने उसको यहाँ से हटाया नहीं इस वजह से ताकि वो क्वेश्चन बार बार आपके सामने आए और आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीटेड है। बिहू फेस्टिवल पूछा गया है किस स्टेट का है, तो ये हो जाएगा असम का। इसके अलावा होला मोहल्ला जो है इसमें मॉक फाइट होती है और ये हो जाएगा सिखिज़्म से रिलेटेड। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे ये लोक रंजन जो है ये लोक रंग फेस्टिवल ही है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटेला पंडुगा और दी रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे कहने की रोटेला पंडुगा फेस्टिवल जिसको कि रोटी फेस्टिवल कहते हैं ये कहाँ पर मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यहाँ पे जो विशु फेस्टिवल है ये केरला का फेस्टिवल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी फेस्टिवल जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं वहाँ पर भी सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको केरला एंड तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। तो यहाँ पे आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा, तो ये फेस्टिवल हो जाएगा छठ पूजा और ये 4 डेज़ का फेस्टिवल है। यहाँ पर सन गॉड को थैंक्स किया जाता है कि उन्होंने अर्थ पे लाइफ को बनाए रखा है और सभी की उन्होंने इच्छाएं पूरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नुआखाई इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। नुआखाई फेस्टिवल जो है ये उड़ीसा का है। गुरु पर्व इन्होंने पूछा है कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है गुरु नानक देव जी की, इसमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हरेला इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हरेला फेस्टिवल जो है ये हरियाली, शांति और संपन्नता का फेस्टिवल है और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का भी ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो मैंने आपको बोला था हरेला उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, लेकिन अगर आपसे हरेली फेस्टिवल पूछ लिया जाए तो वो कहाँ का होगा, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, सांगकिन इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सांगकिन फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये किस धर्म के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिज़्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, पौष मेला इज़ अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यहाँ पे पौष मेला आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीटेड है, हेमीस फेस्टिवल पूछा हुआ है और ये लद्दाख का फेस्टिवल है। अगला है यहाँ पर गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर, उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर और उर्स फेयर ये सभी हैं राजस्थान के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनको कर पा रहे होंगे।
Question number 14, again repeated question. Thrissur is one of the famous temple festival celebrated in. Thrissur फेमस टेम्पल फेस्टिवल है. राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये केरला का फेस्टिवल है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने जीडी 2024 का क्वेश्चन किया. इसके अलावा स्टेनो, सीपीओ और एमटीएस 2024 के भी हमने क्वेश्चन किए, सीएचएसएल के भी हमने क्वेश्चन किए. तो इन सभी के जो क्वेश्चन हैं आपको सीजीएल में भी देखने को मिल रहा होगा. अगला क्वेश्चन है छठ पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट. तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं. छठ पूजा बिहार का है और रथ यात्रा जो पुरी उड़ीसा का है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ को. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यूषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़. तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यूषण फेस्टिवल किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको जैन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत पहले भी सीजीएल में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 18, चैरियट फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विथ सुभद्रा एंड. यहाँ पे कहने की जो रथ यात्रा होता है लॉर्ड जगन्नाथ का, ये लॉर्ड जगन्नाथ के अलावा सुभद्रा और किसको डेडिकेटेड है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभद्रा और बालभद्र. क्वेश्चन नंबर 19, नवरात्रि फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेसेस. नवरात्रि फेस्टिवल किस गॉडेस को डेडिकेटेड है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा जी को ये डेडिकेटेड है. ईस्टर फेस्टिवल हमने पहले ही पढ़ा, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का फेस्टिवल है. क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ मेदम मेफी फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेदम मेफी जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है. अगला क्वेश्चन है अटला टाडी इज़ द वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट. अटला टाडी किस इंडियन स्टेट का फेस्टिवल है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. यहाँ पे ओडिशा का फेस्टिवल पूछा गया है. राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज पर्व. क्वेश्चन नंबर 24, बाय व्हाट नेम इज़ द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन असम. असम में जो मकर संक्रांति है इसको किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं. राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, माघ बिहू के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन असम इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स. यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल है असम का जो कि मेनली वैष्णवाइट्स लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डोल जात्रा फेस्टिवल. इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर पूछा गया था कि डोल जात्रा किस स्टेट का फेस्टिवल है और यहाँ पर पूछा गया है कि वैष्णवाइट्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 26, मकर संक्रांति इज़ द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स. यहाँ पे कहने कि मकर संक्रांति किस भगवान को डेडिकेटेड है. तो मकर संक्रांति जनवरी के टाइम पर मनाया जाता है. उस दिन धूप निकलती है क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर बहुत उस टाइम पे विंटर्स होती हैं, तो उस दिन सन निकलता है, तो ये सन गॉड को डेडिकेटेड है. राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य को. अगला है यहाँ पर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज गांधी जी बॉर्न. यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है
ये इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है, इनका जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगला है यहाँ पर, सरदाना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सरदाना क्रिश्चियन फेयर किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश का फेयर है। इसका पर्टिकुलर लोकेशन भी याद रख सकते हैं, इसको उत्तर प्रदेश की मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कजरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? यहाँ पे पूछा गया है कि कजरी महोत्सव को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में। क्वेश्चन नंबर 30, लट्ठमार होली इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ? तो लट्ठमार होली जो है ये बहुत ही फेमस है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप? यहाँ पे कह रहे हैं कि सब ए बारात जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम ग्रुप्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन असम? यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि असम में जो 3 टाइप्स का बिहू होता है इसके मंथ पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया इसके पहले। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर। काटी बिहू को अक्टूबर में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थडे ऑफ? यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये किसके बर्थडे को मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ये क्लास एंड होती है और इस क्लास में हमने फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड 2024 के एग्ज़ाम से 210 PYQs किए हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। यहाँ पे हमने SSC GD के 54 क्वेश्चंस किए, MTS के 63 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर हम स्टेनो की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन था, CPO का यहाँ पर 16 क्वेश्चन था, CGL की अगर हम बात करें तो 33 क्वेश्चंस किए हमने और CHSL में 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टोटल यहाँ पे 2024 के एग्ज़ाम से इतने क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और आपको यहाँ कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होंगी। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट किया है तो आपका जो स्कोर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।